दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में जिसका नाम है कफारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें करैक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडक्शंस। क्या इंसान अपने गुनाहों की कफारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक अंगेज रखेंगे। द करैक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करैक्टर है हमारे सुपर हीरो जिसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है। हर सीन के विजुअल्स अपील बहुत इम्प्रेसिव है। कफारा के अगले एपिसोड में आप देखेंगे ताहिर से कहता जब सलार और सितारा से ये कह के जाएगा कि ये घर तुम दोनों का भी है जितना हमारा है। आइंदा से तुम लोग जो किचन में खाना बनाकर यहीं पर ही खाओगे, टेबल पर बैठकर, कोई भी कमरे में नहीं बैठ के खाएगा। लेकिन अभी भी महरीन के दिमाग से सारी बातें नहीं निकली। वो फिर दोबारा सलार को ताना दे देगी जिसपे सलार को गुस्सा आएगा और वो सितारा को ले जाएगा और कहेगा कि वो अब ये घर छोड़ के जा रहा है। साहिबा जब ये सारी सिचुएशन देखेगी तो वो वहाँ से चली जाएगी। महरीन उससे कहेगी कि तुम अपने भाई को समझाओ। तभी सबा कहेगी मैं कुछ नहीं समझा सकती, मेरे अपने बहुत मसले हैं इसलिए मैं जा रही हूँ। जब सलार सितारा से कहेगा कि अपना सामान पैक करो, अब हम यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। अब तो हमें इस घर में खाने पीने के अलावा तमाम पैसों के भी खाने दिए जाते हैं। तभी सितारा सलार से कहेगी ये तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। हर दूसरे दिन बाद ये मतलब नहीं होता कि घर छोड़ के चले जाएं। अगर हालात बुरे हैं तो हालात को फेस करना सीखो। ये क्या हुआ, ज़रा से किसने कुछ कह दिया तो भाग निकलने की कोशिश कर ले। आखिर वो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कह सकते हैं। तभी सलार सितारा से कहेगा तुम नहीं चाहती हो कि हम लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारें। मैं तुम्हारे ख्वाहिशात पूरे कर सकता हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ उठा सकता हूँ। तभी सितारा सलार से कहेगी मुझे तुम पर पूरा यकीन है लेकिन मैं तुम्हारी निकाह में हूँ, मैं यही रह के सब कुछ फेस करना चाहती हूँ। सलार सितारा की बात मान लेता, घर छोड़ के नहीं जाता। लेकिन सलार अब सलमान से बदला लेगा। जो कुछ उसने साहिबा को बताया है वो छोड़ेगा तो नहीं, इसलिए वो सलमान से मिलने के लिए जब उसके घर जाएगा तो उसे पूछेगा कि आखिर तुमने सब कुछ साहिबा को क्यों बताया। सलमान इस बात से मुकर जाएगा, कहेगा कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तभी सलार कहेगा मुझे साहिबा ने खुद बताया है सारी बातें जो तुमने उसके साथ कही थी। तुम तो मेरे पब्लिक थे, मेरे इशारों पर नाचने वाले थे और मैंने तुम्हें पैसे सिर्फ सितारा से दूर रहने के लिए दिए थे, लेकिन तुमने फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर आकर ये सब कुछ किया है। और वो सलमान को ज़्यादा थप्पड़ दे मारेगा। देश से सारे वहाँ पर खड़े लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर सलार को हो क्या गया है। एक जरा सी बात के ऊपर उसने इतना कुछ किया। तभी सलमान से कहेगा कि जो कुछ मैंने तुम्हें अब तक दिया है तो मुझे सारा वापस करोगे। वो गाड़ी, वो घर, वो जगह, वो बैंक सिर्फ मैंने तुम्हें सितारा से दूर रहने के लिए दिए थे। अगर तुमने हमारी ज़िंदगी में यह जहर ही घोला था तो वो तुम्हें अब तुम्हारे पास नहीं रहने दूँगा। तभी नज़मा वहाँ पे कहेगी क्या तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी ज़रूरत किस तरह हमारे घर में आके मेरे ही बेटे पे हाथ उठाने की। तुम इसको बड़ी पाक साथ समझ रहे हो जो पता नहीं किन किन मर्दों के साथ अफेयर चला के आप तुम्हारे साथ शादी करके खड़ी है। निकाह करने का मतलब ये तो नहीं है कि अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तभी सलार कहेगा वो गुनाह हमारे किए हुए नहीं थे बल्कि आपकी बेटी निम्मी के लगाए हुए थे। तभी सलार वहाँ सबको बता देगा कि जब सितारा मुझसे मिलने के लिए आई थी तो उसको किसी और ने नहीं बल्कि निम्मी ने भेजा था और मैसेज करके बुलाया था। वो भी मेरे नाम से मैसेज किए थे। अब सबके सामने निम्मी का भांडा खुल जाएगा लेकिन निम्मी वहाँ पे हैरान खड़ी रहेगी कि उसने तो किसी से बात नहीं की और इस सबको सबके सामने कैसे आ गया। जब सलार सितारा को लेके वहाँ से चला जाएगा तो सलार सितारा से कहेगा कि तुम्हें तो ऐसे ये सब कुछ देख के बहुत बुरा लगा होगा, तुम इन सबसे निकल कर आई थी और फिर मैं तुम्हें उन सब में लेके चला गया। तभी सितारा कहेगी कि मुझे इन सब हालात को फेस करने की आदत है,
मैंने तो इससे बुरे हालात देखे हैं। तुम हो जो जरा जरा सी बात पे घर छोड़ने पे आ जाते हो। तभी साला और सितारा से कहेगा क्या जब तुम्हारे अपने किसी ने तुम्हें जब ये कहा हो कि हमारा खाते हो तब तुम्हारा दिल दुखा है कि नहीं दुखा। सितारा चुप हो जाती है क्योंकि अब तक किसी ने उसे खाना नहीं दिया खाने का और ना ही किसी ने ये कहा है कि हमारे पैसों पे पलती हो। सलार को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि उसकी अपनी सगी माँ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब सलमान साहिबा के पास जाएगा और उससे जाके पूछेगा कि आखिर जब उसने सब कुछ तुम्हें बता दिया तो तुम्हारा क्या काम बनता था कि तुम जाके सलार को सब कुछ बता दो। तभी साहिबा कहेगी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सलमान कहेगा सलार मेरे घर आया था, उसने घर आके सबके सामने कहा है कि तुमने बताया है सारी बातें और उसने मेरे ऊपर थप्पड़ भी मारा है कि कुछ तुम्हारी वजह से। तभी साहिबा कहेगी अगर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है तो उसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी सलमान अब साहिबा से कहेगा कि अब तो तुम मेरे सामने भी मत आना वरना मैं वो कर दूंगा जिसकी तुम तवक्को नहीं रखती। गफारा के अगले एपिसोड में आप देखेंगे ताहिर से कहता जब सलार और सितारा से ये कह के जाएगा कि ये घर तुम दोनों का भी है जितना हमारा है, आइंदा से तुम लोग जो किचन में खाना बनाओगे यहीं पर ही खाओगे, टेबल पर बैठकर कोई भी कमरे में नहीं बैठ के खाएगा। लेकिन अभी भी महरीन के दिमाग से सारी बातें नहीं निकली। वो फिर दोबारा सलार को ताना दे देगी जिसपे सलार को गुस्सा आएगा और वो सितारा को ले जाएगा और कहेगा कि वो अब ये घर छोड़ के जा रहा है। साहिबा सबा जब ये सारी सिचुएशन देखेगी तो वो वहाँ से चली जाएगी। महरीन उसे कहेगी कि तुम अपने भाई को समझाओ। तभी सबा कहेगी मैं कुछ नहीं समझा सकती, मेरे अपने बहुत मसले हैं इसलिए मैं जा रही हूँ। जब सलार सितारा से कहेगा कि अपने सामान पैक करो, हम यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, अब तो हमें इस घर में खाने पीने के अलावा तमाम पैसों के भी खाने दिए जाते हैं। तभी सितारा सलार से कहेगी ये तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, हर दूसरे दिन बाद ये मतलब नहीं होता कि घर छोड़ के चले जाएं। अगर हालात बुरे हैं तो हालात को फेस करना सीखो। ये क्या हुआ ज़रा से किसने कुछ कह दिया तो भाग निकलने की कोशिश कर ले, आखिर वो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कह सकते हैं। तभी सलार सितारा से कहेगा तुम नहीं चाहती हो कि हम लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारें, मैं तुम्हारे माँ बाप को नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। तभी सितारा सलार से कहेगी मुझे तुम पर पूरा यकीन है लेकिन मैं तुम्हारी निकाह में हूँ, मैं यही रह के सब कुछ फेस करना चाहती हूँ। सलार सितारा की बात मान लेता, घर छोड़ के नहीं जाता। लेकिन सलार अब सलमान से बदला लेगा, जो कुछ उसने साहिबा को बताया है वो छोड़ेगा तो नहीं, इसलिए वो सलमान से मिलने के लिए जब उसके घर जाएगा तो उससे पूछेगा कि आखिर तुमने सब कुछ साहिबा को क्यों बताया। सलमान इस बात से मुकर जाएगा, कहेगा कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तभी सलार कहेगा मुझे साहिबा ने खुद बताया है सारी बातें जो तुमने उसके साथ कही थी, तुम तो मेरे पपेट थे, मेरे इशारों पर नाचने वाले थे और मैंने तुम्हें पैसे सिर्फ सितारा से दूर रहने के लिए दिए थे, लेकिन तुमने फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर आकर ये सब कुछ किया है। और वो सलमान को ज़्यादा थप्पड़ दे मारेगा जिससे सारे वहाँ पे खड़े लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर सलार को हो क्या गया है, एक ज़रा सी बात के ऊपर उसने इतना कुछ किया। तभी सलमान से कहेगा कि जो कुछ मैंने तुम्हें अब तक दिया है तुम मुझे सारा वापस करोगे, वो गाड़ी, वो घर, वो जायदाद, वो बैलेंस चेक सिर्फ मैंने तुम्हें सितारा से दूर रहने के लिए दिए थे। अगर तुमने हमारी ज़िंदगी में यह जहर ही घोलना था तो वो तुम्हें अब तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। तभी निजमा वहाँ पे कहेगी कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी जरूरत किस तरह हो हमारे घर में आके मेरे ही बेटे पे हाथ उठाने की, तुम इसको बड़ी पाकसाज समझ रहे हो जो पता नहीं किन किन नर्वों के साथ अफेयर चला के आज तुम्हारे साथ शादी करके खड़ी है। निकाह करने का मतलब ये तो नहीं है कि अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तभी सलार कहेगा वो गुनाह हमारे किए हुए नहीं थे बल्कि आपकी बेटी निम्मी के लगाए हुए थे। तभी सलार वहाँ सबको बता देगा कि जब सितारा मुझसे मिलने के लिए आई थी तो उसको किसी और ने नहीं बल्कि निम्मी ने भेजा था और मैसेज करके बुलाया था, वो भी मेरे नाम से मैसेज किए थे। अब सबके सामने निम्मी का भांडा हो जाएगा, लेकिन निम्मी वहाँ पे हैरान खड़ी रहेगी कि उसने तो किसी से बात नहीं की और ये सबके सामने कैसे आ गया। जब सलार सितारा को लेके वहाँ से चला जाएगा तो सलार सितारा से कहेगा कि तुम्हें तो ऐसे ये सब कुछ देख के बहुत बुरा लगा और तुमने सबसे निकल कर आई थी और फिर मैं तुम्हें सब में लेके चला गई। तभी सितारा कहेगी
आदत है। मैंने तो इससे बुरे से बुरे हालात देखे हैं। तुम हो जो जरा सी बात पे घर छोड़ने पे आ जाते हो। तभी सालार सितारा से कहेगा, क्या जब तुम्हारे अपने किसी ने तुम्हें जब ये कहा हो कि हमारा खाते हो, तब तुम्हारा दिल दुखा है कि नहीं दुखा? सितारा चुप हो जाती है क्योंकि आज तक किसी ने उसे खाना नहीं दिया खाने का, और ना ही किसी ने ये कहा है कि हमारे पैसों पे पलती हो। सालार को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि उसकी अपनी सगी माँ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब सलमान साहिबा के पास जाएगा और उससे जाके पूछेगा कि आखिर जब उसने सब कुछ तुम्हें बता दिया तो तुम्हारा क्या काम बनता था कि तुम जाके सालार को सब कुछ बता दो। तभी साहिबा कहेगी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सलमान कहेगा, सालार मेरे घर आया था, उसने घर आके सबके सामने कहा है कि तुमने ही बताया है सारी बातें, और उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ भी मारा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तभी साहिबा कहेगी, अगर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी सलमान अब साहिबा से कहेगा कि अब तुम मेरे सामने भी मत आना, वरना मैं वो कर दूंगा जिसके तुम रोक नहीं रखती। कफारा के अगले एपिसोड में आप देखेंगे ताहिर से कहता जब सालार और सितारा से ये कह के जाएगा कि ये घर तुम दोनों का भी है जितना हमारा है, आइंदा से तुम लोग जो किचन में खाना बनाकर यहीं पर ही खाओगे, टेबल पर बैठकर, कोई भी कमरे में नहीं बैठ के खाएगा। लेकिन अभी भी महरीन के दिमाग से सारी बातें नहीं निकली। वो फिर दोबारा सालार को ताना दे देगी, जिससे सालार को गुस्सा आएगा और वो सितारा को ले जाएगा और कहेगा कि वो अब ये घर छोड़ के जा रहा है। सबा जब ये सारी सिचुएशन देखेगी तो वो वहाँ से चली जाएगी। महरीन उससे कहेगी कि तुम अपने भाई को समझाओ। तभी सबा कहेगी, मैं कुछ नहीं समझा सकती, मेरे अपने बहुत मसले हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। जब सालार सितारा से कहेगा कि अपना सामान पैक हो रहा, हम यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, अब तो हमें इस घर में खाने पीने के अलावा तमाम पैसों के भी ताने दिए जाते हैं। तभी सितारा सालार से कहेगी, ये तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। हर दूसरे दिन बाद ये मतलब नहीं होता कि घर छोड़ के चले जाएं। अगर हालात बुरे हैं तो हालात को फेस करना सीखो। ये क्या हुआ, ज़रा से किसी ने कुछ कह दिया तो भागने करने की कोशिश कर ले, आखिर वो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कह सकते हैं। तभी सालार सितारा से कहेगा, तुम नहीं चाहती हो कि हम लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारें, मैं तुम्हारे ख़र्चात पूरे कर सकता हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ उठा सकता हूँ। तभी सितारा सालार से कहेगी, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन मैं तुम्हारी निकाह में हूँ, मैं यहीं रह के सब कुछ फेस करना चाहती हूँ। सालार सितारा की बात मान लेता, घर छोड़ के नहीं जाता। लेकिन सालार अब सलमान से बदला लेगा, जो कुछ उसने साहिबा को बताया है वो छोड़ेगा तो नहीं, इसलिए वो सलमान से मिलने के लिए जब उसके घर जाएगा तो उससे पूछेगा कि आखिर तुमने सब कुछ साहिबा को क्यों बताया। सलमान इस बात से मुकर जाएगा, कहेगा कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तभी सालार कहेगा, मुझे साहिबा ने खुद बताया है सारी बातें जो तुमने उसके साथ कही थी। तुम तो मेरे कपड़े थे, मेरे इशारों पर नाचने वाले थे, और मैंने तुम्हें पैसे सिर्फ सितारा से दूर रहने के लिए दिए थे, लेकिन तुमने फिर हमारी जिंदगी के अंदर आकर ये सब कुछ किया है। और वो सलमान को ज़ोर थप्पड़ दे मारेगा, दिल से सारे वहाँ पे खड़े लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर सालार को हो क्या गया है, एक ज़रा सी बात के ऊपर उसने इतना कुछ किया। तभी सलमान से कहेगा कि जो कुछ मैंने तुम्हें अब तक दिया है तुम मुझे सारा वापस करोगे, वो गाड़ी, वो घर, वो जायदाद, वो बैंक चेक सिर्फ मैंने तुम्हें सितारा से दूर रहने के लिए दिए थे। अगर तुमने हमारी ज़िंदगी में ये जहर ही घोला था तो वो तुम्हें अब तुम्हारे पास नहीं रहने दूँगा। तभी निजमा वहाँ पे कहेगी कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी जरूरत किस तरह हो हमारे घर में आके मेरे ही बेटे पे हाथ उठाने की। तुम इसको बड़ी पाक साथ समझ रहे हो, जो पता नहीं किन किन लड़कों के साथ अफेयर चला के आज तुम्हारे साथ शादी करके खड़ी है। निकाह करने का मतलब ये तो नहीं है कि अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तभी सालार कहेगा, वो गुनाह हमारे किए हुए नहीं थे, बल्कि आपकी बेटी निम्मी के लगाए हुए थे। तभी सालार वहाँ सबको बता देगा कि जब सितारा मुझसे मिलने के लिए आई थी तो उसको किसी और ने नहीं बल्कि निम्मी ने भेजा था और मैसेज करके बुलाया था, वो भी मेरे नाम से मैसेज किए थे। अब सबके सामने निम्मी का बहाना हो जाएगा, लेकिन निम्मी वहाँ पे हैरान खड़ी रहेगी कि उसने तो किसी से बात नहीं की और ये सबको सबके सामने कैसे आ गया।
जब सलार सितारा को लेके वहाँ से चला जाएगा तो सलार सितारा से कहेगा कि तुम्हें तो इससे ये सब कुछ देख के बहुत बुरा लगा होगा, तुम इन सबसे निकल कर आई थी और फिर मैं तुम्हें उन सब में दे के चला गया। तभी सितारा कहेगी कि मुझे इन सब हालात को फेस करने की आदत है, मैंने तो इससे बुरे हालात देखे हैं, तुम हो जो जरा सी बात पे घर छोड़ने पे आ जाते हो। तभी सलार सितारा से कहेगा क्या आज तक तुम्हारे अपने किसी ने तुम्हें जब ये कहा हो कि हमारा खाते हो तो तुम्हारा दिल दुखा है कि नहीं दुखा? सितारा चुप हो जाती है क्योंकि आखिर किसी ने उसे खाना नहीं दिया खाने का और ना ही किसी ने ये कहा है कि हमारे पैसों पे पलती हो। सलार को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि उसकी अपनी सगी माँ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब सलमान साहिबा के पास जाएगा और उससे जाके पूछेगा कि आखिर जब उसने सब कुछ तुम्हें बता दिया तो तुम्हारा क्या काम बनता था कि तुम जाके सलार को सब कुछ बता दो। तभी साहिबा कहेगी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सलमान कहेगा सलार मेरे घर आया था, उसने घर आके सबके सामने कहा है कि तुमने बताया है सारी बातें और उसने मेरे मुँह पे थप्पड़ भी मारा है और सिर्फ भारी वजह से। तभी साहिबा कहेगी अगर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी सलमान अब साहिबा से कहेगा कि अब तुम मेरे सामने भी मत आना वरना मैं वो कर दूँगा जिसके तुम तवक्को नहीं रखती। कफारा के अगले एपिसोड में आप देखेंगे ताहिर से कहता जब सलार और सितारा से ये कह के जाएगा कि ये घर तुम दोनों का भी है जितना हमारा है, आइंदा से तुम लोग जो किचन में खाना बना कर यहीं पर ही खाओगे टेबल पर बैठ कर, कोई भी कमरे में नहीं बैठ के खाएगा। लेकिन अभी भी महरीन के दिमाग से सारी बातें नहीं निकली और फिर दोबारा सलार को ताना दे देगी जिससे सलार को गुस्सा आएगा और वो सितारा को ले जाएगा और कहेगा कि वो अब ये घर छोड़ के जा रहा है। साहिबा जब ये सारी सिचुएशन देखेगी तो वो वहाँ से चली जाएगी। महरीन उससे कहेगी कि तुम अपने भाई को समझाओ। तभी सबा कहेगी मैं कुछ नहीं समझा सकती, मेरे अपने बहुत मसले हैं इसलिए मैं जा रही हूँ। जब सलार सितारा से कहेगा कि अपने सामान पैक करो, अब हम यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, अब तो हमें इस घर में खाने पीने के अलावा तमाम पैसों के भी खाने दिए जाते हैं। तभी सितारा सलार से कहेगी तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, हाँ दूसरे दिन बाद ये मतलब नहीं होता कि घर छोड़ के चले जाएं। अगर हालात बुरे हैं तो हालात को फेस करना सीखो। ये क्या हुआ ज़रा से किसी ने कुछ कह दिया तो भागने फिरने की कोशिश कर ले, आखिर वो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कह सकते हैं। तभी सलार सितारा से कहेगा तुम नहीं चाहती हो कि हम लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारें, मैं तुम्हारे ख़र्चात पूरे कर सकता हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ उठा सकता हूँ। तभी सितारा सलार से कहेगी मुझे तुम पर पूरा यकीन है लेकिन मैं तुम्हारी निगाह में हूँ, मैं यही रह के सब कुछ फेस करना चाहती हूँ। सलार सितारा की बात मान लेता घर छोड़ के नहीं जाता, लेकिन सलार अब सलमान से बदला लेगा, जो कुछ उसने साहिबा को बताया है वो छोड़ेगा तो नहीं। इसलिए वो सलमान से मिलने के लिए जब उसके घर जाएगा तो उससे पूछेगा कि आखिर तुमने सब कुछ साहिबा को क्यों बताया। सलमान इस बात से मुकर जाएगा, कहेगा कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तभी सलार कहेगा मुझे साहिबा ने खुद बताया है सारी बातें जो तुमने उसके साथ कही थी, तुम तो मेरे पपिड़ थे, मेरे इशारों पर नाचने वाले थे और मैंने तुम्हें पैसे सिर्फ सितारा से दूर रहने के लिए दिए थे, लेकिन तुमने फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर आकर ये सब कुछ किया है। और वो सलमान को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगा जिससे सारे वहाँ पे खड़े लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर सलार को हो क्या गया है, एक ज़रा सी बात के ऊपर उसने इतना कुछ किया। तभी सलमान से कहेगा कि जो कुछ मैंने तुम्हें अब तक दिया है तुम मुझे सारा वापस करोगे, वो गाड़ी, वो घर, वो जायदाद, वो ब्लैंक चेक सिर्फ मैंने तुम्हें सितारा से दूर रहने के लिए दिए थे। अगर तुमने हमारी ज़िंदगी में यह जहर ही घोला था तो वो तुम्हें अब तुम्हारे पास नहीं रहने दूँगा। तभी नजमा वहाँ पे कहेगी कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी जरूरत किस तरह हुई हमारे घर में आके मेरे ही बेटे पे हाथ उठाने की, तुम इसको बड़ी पाकसाज समझ रहे हो जो पता नहीं किन किन लड़कों के साथ अफेयर चला के आप तुम्हारे साथ शादी करके खड़ी है। निकाह करने का मतलब ये तो नहीं है कि अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तभी सलार कहेगा वो गुनाह हमारे किए हुए नहीं थे बल्कि आपकी बेटी निम्मी के लगाए हुए थे। तभी सलार वहाँ सबको बता देगा कि जब सितारा मुझसे मिलने के लिए आई थी तो उसको किसी और ने नहीं बल्कि निम्मी ने
भेजा था और मैसेज करके बुलाया था, वो भी मेरे नाम से मैसेज किए थे। अब सबके सामने निम्मी का भांडा खुल जाएगा, लेकिन निम्मी वहाँ पे हैरान खड़ी रहेगी कि उसने तो किसी से बात नहीं की और ये सबको सबके सामने कैसे आ गया। जब सलार सितारा को लेके वहाँ से चला जाएगा तो सलार सितारा से कहेगा कि तुम्हें तो ये सब कुछ देख के बहुत बुरा लगा होगा, तुम इन सब से निकल कर आई थी और फिर मैं तुम्हें उन सब में लेके चला गया। तभी सितारा कहेगी कि मुझे इन सब हालात को फेस करने की आदत है, मैंने तो इससे से बुरे हालात देखे हैं, तुम हो जिस तरह जरा सी बात पे घर छोड़ने पे आ जाते हो। तभी सलार सितारा से कहेगा क्या जब तुम्हारे अपने किसी ने तुम्हें जब ये कहा हो कि हमारा खाते हो तब तुम्हारा दिल दुखा है कि नहीं दुखा। सितारा चुप हो जाती है क्योंकि आज तक किसी ने उसे खाना नहीं दिया खाने का और ना ही किसी ने ये कहा है कि हमारे पैसों पे पलती हो। सलार को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि उसकी अपनी सगी माँ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब सलमान साहिबा के पास जाएगा और उससे जाके पूछेगा कि आखिर जब उसने सब कुछ तुम्हें बता दिया तो तुम्हारा क्या काम बनता था कि तुम जाके सलार को सब कुछ बता दो। तभी साहिबा कहेगी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सलमान कहेगा सलार मेरे घर आया था, उसने घर आके सबके सामने कहा है कि तुमने ही मुझे बताया है सारी बातें और उसने मेरे मुँह पे थप्पड़ भी मारा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तभी साहिबा कहेगी अगर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है तो उसने मेरा क्या कसूर है, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी सलमान अब साहिबा से कहेगा कि अब तो तुम मेरे सामने भी मत आना वरना मैं वो कर दूँगा जिससे तुम रोक को नहीं रखती। कफारा के अगले एपिसोड में आप देखेंगे तारीख से ज़्यादा जब सलार और सितारा से ये कह के जाएगा कि ये घर तुम दोनों का भी है जितना हमारा है, आइंदा से तुम लोग जो किचन में खाना बना के यहीं पर ही खाओगे, टेबल पर बैठ कर कोई भी कमरे में नहीं बैठ के खाएगा। लेकिन अभी भी महरीन के दिमाग से सारी बातें नहीं निकली। वो फिर दोबारा सलार को ताना दे देगी जिसमें सलार को गुस्सा आएगा और वो सितारा को ले जाएगा और कहेगा कि वो अब ये घर छोड़ के जा रहा है। साहिबा जब ये सारी सिचुएशन देखेगी तो वो वहाँ से चली जाएगी। महरीन उससे कहेगी कि तुम अपने भाई को समझाओ। तभी सबा कहेगी मैं कुछ नहीं समझा सकती, मेरे अपने बहुत मसले हैं इसलिए मैं जा रही हूँ। जब सलार सितारा से कहेगा कि अपने सामान पैक हो रहा, हम यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, अब तो हमें इस घर में खाने पीने के अलावा तमाम पैसों के भी खाने दिए जाते हैं। तभी सितारा सलार से कहेगी ये तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, हर दूसरे दिन बाद ये मतलब नहीं होता कि घर छोड़ के चले जाएं। अगर हालात बुरे हैं तो हालात को फेस करना सीखो। ये क्या हुआ ज़रा से किसी ने कुछ कह दिया तो भाग निकलने की कोशिश कर ले, आखिर वो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कह सकते हैं। तभी सलार सितारा से कहेगा तुम नहीं चाहती हो कि हम लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारें, मैं तुम्हारे ख़र्चात पूरे कर सकता हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ उठा सकता हूँ। तभी सितारा सलार से कहेगी मुझे तुम पर पूरा यकीन है लेकिन मैं तुम्हारी निगाह में हूँ, मैं यही रह के सब कुछ पेश करना चाहती हूँ। सलार सितारा की बात मान लेता, घर छोड़ के नहीं जाता। लेकिन सलार अब सलमान से बदला रहेगा, जो कुछ उसने साहिबा को बताया है वो छोड़ेगा तो नहीं, इसलिए वो सलमान से मिलने के लिए जब उसके घर जाएगा तो उसे पूछेगा कि आखिर तुमने सब कुछ साहिबा को क्यों बताया। सलमान इस बात से मुकर जाएगा, कहेगा कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तभी सलार कहेगा मुझे साहिबा ने खुद बताया है सारी बातें जो तुमने उसके साथ कही थी, तुम तो मेरे पति थे, मेरे इशारों पर नाचने वाले थे और मैंने तुम्हें पति सिर्फ सितारा से दूर रहने के लिए दिए थे, लेकिन तुमने फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर आकर ये सब कुछ किया है। और वो सलमान को ज़्यादा थप्पड़ दे मारेगा। देश से सारे वहाँ पे खड़े लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर सलार को हो क्या गया है, एक ज़रा सी बात के ऊपर उसने इतना कुछ किया। तभी सलमान से कहेगा कि जो कुछ मैंने तुम्हें अब तक दिया है तुम मुझे सारा वापस करोगे, वो गाड़ी, वो घर, वो जायदाद, वो बैलेंस चेक सिर्फ मैंने तुम्हें सितारा से दूर रहने के लिए दिए थे। अगर तुमने हमारी ज़िंदगी में यह जहर ही घोला था तो वो तुम्हें अब तुम्हारे पास नहीं रहने दूँगा। तभी निज़्मा वहाँ पे कहेगी कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी जरूरत किस तरह हो हमारे घर में आके मेरे ही बेटे पे हाथ
बिठाने की। तुम इसको बड़ी पाकसाज समझ रहे हो, जो पता नहीं किन किन लड़कों के साथ अफेयर चला के तुम्हारे साथ शादी करके खड़ी है। निकाह करने का मतलब ये तो नहीं है कि अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तभी सालार कहेगा वो गुनाह हमारे किए हुए नहीं थे, बल्कि आपकी बेटी निम्मी के लगाए हुए थे। तभी सालार वहाँ सबको बता देगा कि जब सितारा मुझसे मिलने के लिए आई थी तो उसको किसी और ने नहीं बल्कि निम्मी ने भेजा था और मैसेज करके बुलाया था, वो भी मेरे नाम से मैसेज किए थे। अब सबके सामने निम्मी का भांडा खुल जाएगा, लेकिन निम्मी वहाँ पे हैरान खड़ी रहेगी कि उसने तो किसी से बात नहीं की और ये सबको सबके सामने कैसे आ गया। जब सालार सितारा को लेके वहाँ से चला जाएगा तो सालार सितारा से कहेगा कि तुम्हें तो ये सब कुछ देख के बहुत बुरा लगा होगा, तुम इन सबसे निकल कर आई थी और फिर मैं तुम्हें उन सब में लेके चला गया। तभी सितारा कहेगी कि मुझे इन सब हालात को फेस करने की आदत है, मैंने तो इससे बुरे हालात देखे हैं, तुम हो जो जरा सी बात पे घर छोड़ने पे आ जाते हो। तभी सालार सितारा से कहेगा क्या जब तुम्हारी अपनी किसी ने तुम्हें जब ये कहा हो कि हमारा खाते हो तब तुम्हारा दिल दुखा है कि नहीं दुखा। सितारा चुप हो जाती है क्योंकि अब तक किसी ने उनसे खाना नहीं लिया खाने का और ना ही किसी ने ये कहा है कि हमारे पैसों पे पलती हो। सालार को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि उसकी अपनी सगी माँ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब सलमान साहिबा के पास जाएगा और उससे जाके पूछेगा कि आखिर जब उसने सब कुछ तुम्हें बता दिया तो तुम्हारा क्या काम बनता था कि तुम जाके सालार को सब कुछ बता दो। तभी साहिबा कहेगी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सलमान कहेगा सालार मेरे घर आया था, उसने घर आके सबके सामने कहा है कि तुमने ही बताया है सारी बातें और उसने मेरे मुँह पर थप्पड़ भी मारा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तभी साहिबा कहेगी अगर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी सलमान अब साहिबा से कहेगा कि अब तो तुम मेरे सामने भी मत आना वरना मैं वो कर दूंगा जिसकी तुम तवक्को नहीं रखती। कफारा के अगले एपिसोड में आप देखेंगे ताहिर सिकंदर जब सालार और सितारा से ये कह के जाएगा कि ये घर तुम दोनों का भी है जितना हमारा है, आइंदा से तुम लोग जो किचन में खाना बनाकर यहीं पर ही खाओगे टेबल पर बैठकर, कोई भी कमरे में नहीं बैठ के खाएगा। लेकिन अभी भी महरीन के दिमाग से सारी बातें नहीं निकली, वो फिर दोबारा सालार को ताना दे देगी जिसपे सालार को गुस्सा आएगा और वो सितारा को ले जाएगा और कहेगा कि वो अब ये घर छोड़ के जा रहा है। साहिबा जब ये सारी सिचुएशन देखेगी तो वो वहाँ से चली जाएगी। महरीन उसे कहेगी कि तुम अपने भाई को समझाओ। तभी सबा कहेगी मैं कुछ नहीं समझा सकती, मेरे अपने बहुत मसले हैं इसलिए मैं जा रही हूँ। जब सालार सितारा से कहेगा कि अपना सामान पैक करो, हम यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, अब तो हमें इस घर में खाने पीने के अलावा तमाम पैसों के भी खाने दिए जाते हैं। तभी सितारा सालार से कहेगी तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो, हाँ दूसरे दिन बाद ये मतलब नहीं होता कि घर छोड़ के चले जाएं। अगर हालात बुरे हैं तो हालात को फेस करना सीखो। ये क्या हुआ जरा से किसने कुछ कह दिया तो भाग निकलने की कोशिश कर ली, आखिर वो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कह सकते हैं। तभी सालार सितारा से कहेगा तुम नहीं चाहती हो कि हम लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारें, मैं तुम्हारे ख्वाहिशात पूरे कर सकता हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ उठा सकता हूँ। तभी सितारा सालार से कहेगी मुझे तुम पर पूरा यकीन है लेकिन मैं तुम्हारी निकाह में हूँ, मैं यहीं रह के सब कुछ फेस करना चाहती हूँ। सालार सितारा की बात मान लेता, घर छोड़ के नहीं जाता। लेकिन सालार अब सलमान से बदला लेगा, जो कुछ उसने साहिबा को बताया है वो छोड़ेगा तो नहीं, इसलिए वो सलमान से मिलने के लिए जब उसके घर जाएगा तो उसे पूछेगा कि आखिर तुमने सब कुछ साहिबा को क्यों बताया। सलमान इस बात से मुकर जाएगा, कहेगा कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तभी सालार कहेगा मुझे साहिबा ने खुद बताया है सारी बातें जो तुमने उसके साथ कही थी, तुम तो मेरे पपिट थे, मेरे इशारों पर नाचने वाले थे और मैंने तुम्हें पैसे सिर्फ सितारा से दूर रहने के लिए दिए थे, लेकिन तुमने फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर आकर ये सब कुछ किया है। और वो सलमान को ज़्यादा थप्पड़ दे मारेगा जिससे सारे वहाँ पे खड़े लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर सालार को हो क्या गया है, एक ज़रा सी बात के ऊपर उसने इतना कुछ किया। तभी सलमान से कहेगा कि जो कुछ मैंने तुम्हें अब तक दिया है तो मुझे सारा वापस करोगे, वो गाड़ी, वो घर, वो जायदाद, वो ब्लैंक चेक सिर्फ मैंने तुम्हें सितारा से दूर रहने के लिए दिए थे। अगर तुमने हमारी ज़िंदगी में यह जहर ही घोला था तो वो तुम्हें अब तुम्हारे पास नहीं रहने दूँगा।
तभी नजमा वहाँ पे कहेगी कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी जरूरत किस तरह हो हमारे घर में आके मेरे ही बेटे पे हाथ उठाने की। तुम इसको बड़ी पाक साथ समझ रहे हो, जो पता नहीं किसके महबूब के साथ देश चला के आज तुम्हारे साथ शादी करके खड़ी है। निकाह करने का मतलब ये तो नहीं है कि अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तभी सलार कहेगा वो गुनाह हमारे किए हुए नहीं थे, बल्कि आपकी बेटी निम्मी के लगाए हुए थे। तभी सलार वहाँ सबको बता देगा कि जब सितारा मुझसे मिलने के लिए आई थी तो उसको किसी और ने नहीं बल्कि निम्मी ने भेजा था और मैसेज करके बुलाया था, वो भी मेरे नाम से मैसेज किए थे। अब सबके सामने निम्मी का भांडा खुल जाएगा, लेकिन निम्मी वहाँ पे हैरान खड़ी रहेगी कि उसने खुद किसी से बात नहीं की और इस सबको सबके सामने कैसे आ गया। जब सलार सितारा को लेके वहाँ से चला जाएगा तो सलार सितारा से कहेगा कि तुम्हें तो ऐसे ये सब कुछ देख के बहुत बुरा लगा होगा, तुम इन सब से निकल कर आई थी और फिर मैं तुम्हें उन सब में लेके चला गया। तभी सितारा कहेगी कि मुझे इन सब हालात को फेस करने की आदत है, मैंने तो इससे बुरे से बुरे हालात देखे हैं, तुम हो जो जरा सी बात पे घर छोड़ने पे आ जाते हो। तभी सलार सितारा से कहेगा क्या जब तुम्हारे अपने किसी ने तुम्हें जब ये कहा हो कि हमारा खाते हो तब तुम्हारा दिल दुखा है कि नहीं दुखा। सितारा चुप हो जाती है क्योंकि आज तक किसी ने उसे खाना नहीं दिया खाने का और ना ही किसी ने ये कहा है कि हमारे पैसों पे पलती हो। सलार को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि उसकी अपनी सगी माँ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब सलमान साहिबा के पास जाएगा और उनसे जाके पूछेगा कि आखिर जब उसने सब कुछ तुम्हें बता दिया तो तुम्हारा क्या काम बनता था कि तुम जाके सलार को सब कुछ बता दो। तभी साहिबा कहेगी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सलमान कहेगा सलार मेरे घर आया तो उसने घर आके सबके सामने कहा है कि तुमने बताया है सारी बातें और उसने मेरे मुँह पे थप्पड़ भी मारा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तभी साहिबा कहेगी अगर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है तो उसने मेरा क्या कसूर है, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी सलमान अब साहिबा से कहेगा कि अब तो तुम मेरे सामने भी मत आना वरना मैं वो कर दूँगा जिसके तुम प्रॉपर नहीं रखते। कफारा के अगले एपिसोड में आप देखेंगे तारीख से जब सलार और सितारा से ये कह के जाएगा कि ये घर तुम दोनों का भी है जितना हमारा है, आइंदा से तुम लोग जो किचन में खाना बनाकर यहीं पर ही खाओगे टेबल पर बैठकर, कोई भी कमरे में नहीं बैठ के खाएगा। लेकिन अभी भी महरीन के दिमाग से सारी बातें नहीं निकली, वो फिर दोबारा सलार को ताना दे देगी जिसपे सलार को गुस्सा आएगा और वो सितारा को ले जाएगा और कहेगा कि वो अब ये घर छोड़ के जा रहा है। साहिबा जब ये सारी सिचुएशन देखेगी तो वो वहाँ से चली जाएगी। महरीन उससे कहेगी कि तुम अपने भाई को समझाओ। तभी सबा कहेगी मैं कुछ नहीं समझा सकती, मेरे अपने बहुत मसले हैं इसलिए मैं जा रही हूँ। जब सलार सितारा से कहेगा कि अपने आसमान फेंको और अब हम यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, अब तो हमें इस घर में खाने पीने के अलावा तमाम पैसों के भी ताने किए जाते हैं। तभी सितारा सलार से कहेगी ये तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, हर दूसरे दिन बाद ये मतलब नहीं होता कि घर छोड़ के चले जाएं। अगर हालात बुरे हैं तो हालात को फेस करना सीखो। ये क्या हुआ ज़रा से किसने कुछ कह दिया तो भाग निकलने की कोशिश कर ले, आखिर वो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कह सकते हैं। तभी सलार सितारा से कहेगा तुम नहीं चाहती हो कि हम लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारें, मैं तुम्हारे ख़र्चात पूरे कर सकता हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ उठा सकता हूँ। तभी सितारा सलार से कहेगी मुझे तुम पर पूरा यकीन है लेकिन मैं तुम्हारी निगाह में हूँ, मैं यही है कि सब कुछ फेस करना चाहती हूँ। सलार सितारा की बात मान लेता, घर छोड़ के नहीं जाता, लेकिन सलार अब सलमान से बदला लेगा। जो कुछ उसने साहिबा को बताया है वो छोड़ेगा तो नहीं, इसलिए वो सलमान से मिलने के लिए जब उसके घर जाएगा तो उसे पूछेगा कि आखिर तुमने सब कुछ साहिबा को क्यों बताया। सलमान इस बात से मुकर जाएगा, कहेगा कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तभी सलार कहेगा मुझे साहिबा ने खुद बताया है सारी बातें तो तुमने उसके साथ कही थी, तुम तो मेरे पति थे, मेरे इशारों पर नाचने वाले थे और मैंने तुम्हें पैसे सिर्फ सितारा से दूर रहने के लिए दिए थे, लेकिन तुमने फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर आकर ये सब कुछ किया है। और वो सलमान को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगा, जिससे सारे वहाँ पे खड़े लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर सलार को हो क्या गया है, एक तरह सी बात के ऊपर उसने इतना कुछ किया। तभी सलमान से कहेगा कि जो कुछ मैंने तुम्हें अब तक दिया है तुम मुझे सारा वापस करोगे, वो गाड़ी, वो घर, वो जायदाद, वो बैंक चेक सिर्फ मैंने
तुम्हें सितारा से दूर रहने के लिए दिए थे। अगर तुमने हमारी ज़िंदगी में ये जहर ही घोला था तो वो तुम्हें अब तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। तभी नजमा वहाँ पे कहेगी कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी जरूरत किस तरह हो हमारे घर में आके मेरे ही बेटे पे हाथ उठाने की। तुम इसको बड़ी पाकसाज समझ रही हो, जो पता नहीं किन किन लड़कों के साथ अफेयर चला के आज तुम्हारे साथ शादी करके खड़ी है। निकाह करने का मतलब ये तो नहीं है कि अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तभी सालार कहेगा वो गुनाह हमारे किए हुए नहीं थे बल्कि आपकी बेटी निम्मी के लगाए हुए थे। तभी सालार वहाँ सबको बता देगा कि जब सितारा मुझसे मिलने के लिए आई थी तो उसको किसी और ने नहीं बल्कि निम्मी ने भेजा था और मैसेज करके बुलाया था, वो भी मेरे नाम से मैसेज किए थे। अब सबके सामने निम्मी का भांडा खुल जाएगा, लेकिन निम्मी वहाँ पे हैरान खड़ी रहेगी कि उसने तो किसी से बात नहीं की और इस सबको सबके सामने कैसे आ गया। जब सालार सितारा को लेके वहाँ से चला जाएगा तो सालार सितारा से कहेगा कि तुम्हें तो ऐसे ये सब कुछ देख के बहुत बुरा लगा होगा, तुम सबसे निकल कर आई थी और फिर मैं तुम्हें उन सब में लेके चला गया। तभी सितारा कहेगी कि मुझे इन सब हालात को पेश करने की आदत है, मैंने तो इससे बुरे हालात देखे हैं, तुम मुझे जरा सी बात पे घर छोड़ने पे आ जाते हो। तभी सालार सितारा से कहेगा क्या जब तुम्हारी पूरी किसी ने तुम्हें जब ये कहा हो कि सामान खाते हो मुकर जाएगा कहेगा कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तभी सालार कहेगा मुझे साहिबा ने खुद बताया है सारी बातें जो तुमने उसके साथ कही थी। तुम तो मेरे पपिट थे, मेरे इशारों पर नाचने वाले थे और मैंने तुम्हें पैसे सिर्फ सितारा से दूर रहने के लिए दिए थे, लेकिन तुमने फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर आकर ये सब कुछ किया है। और वो सलमान को जोरदार थप्पड़ दे मारेगा। देश से सारे वहाँ पे खड़े लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर सालार को हो क्या गया है, एक ज़रा सी बात के ऊपर उसने इतना कुछ किया। तभी सलमान से कहेगा कि जो कुछ मैंने तुम्हें अब तक दिया है तुम मुझे सारा वापस करोगे, वो गाड़ी, वो घर, वो जायदाद, वो ब्लैंक चेक सिर्फ मैंने तुम्हें सितारा से दूर रहने के लिए दिए थे। अगर तुमने हमारी ज़िंदगी में ये जहर ही घोला था तो वो तुम्हें अब तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। तभी नजमा वहाँ पे कहेगी कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी जरूरत किस तरह हो हमारे घर में आके मेरे ही बेटे पे हाथ उठाने की। तुम इसको बड़ी पाकसाज समझ रही हो, जो पता नहीं किन किन लड़कों के साथ अफेयर चला के आज तुम्हारे साथ शादी करके खड़ी है। निकाह करने का मतलब ये तो नहीं है कि अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तभी सालार कहेगा वो गुनाह हमारे किए हुए नहीं थे बल्कि आपकी बेटी निम्मी के लगाए हुए थे। तभी सालार वहाँ सबको बता देगा कि जब सितारा मुझसे मिलने के लिए आई थी तो उसको किसी और ने नहीं बल्कि निम्मी ने भेजा था और मैसेज करके बुलाया था, वो भी मेरे नाम से मैसेज किए थे। अब सबके सामने निम्मी का भांडा खुल जाएगा, लेकिन निम्मी वहाँ पे हैरान खड़ी रहेगी कि उसने तो किसी से बात नहीं की और ये सबको सबके सामने कैसे आ गया। जब सालार सितारा को लेके वहाँ से चला जाएगा तो सालार सितारा से कहेगा कि तुम्हें तो ऐसे ये सब कुछ देख के बहुत बुरा लगा होगा, तुम इन सब से निकल कर आई थी और फिर मैं तुम्हें उन सब में लेके चला गया। तभी सितारा कहेगी कि मुझे इन सब हालात को फेस करने की आदत है, मैंने तो इससे से बुरे हालात देखे हैं, तुम हो जो ज़रा सी बात पे घर छोड़ने पे आ जाते हो। तभी सालार सितारा से कहेगा क्या जब तुम्हारे अपने किसी ने तुम्हें जब ये कहा हो कि हमारा खाते हो तब तुम्हारा दिल दुखा है कि नहीं दुखा। सितारा चुप हो जाती है क्योंकि आज तक किसी ने उसे ताना नहीं दिया खाने का और ना ही किसी ने ये कहा है कि हमारे पैसों पे पलती हो। सालार को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि उसकी अपनी सगी माँ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब सलमान साहिबा के पास जाएगा और उससे जाके पूछेगा कि आखिर जब उसने सब कुछ तुम्हें बता दिया तो तुम्हारा क्या काम बनता था कि तुम जाके सालार को सब कुछ बता दो। तब भी साहिबा कहेगी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सलमान कहेगा सालार मेरे घर आया था, उसने घर आके सबके सामने कहा है कि तुमने ही बताया है सारी बातें और उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ भी मारा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तभी साहिबा कहेगी अगर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी सलमान अब साहिबा से कहेगा कि अब तो तुम मेरे सामने भी मत आना वरना मैं वो कर दूंगा जिसकी तुम तवक्को नहीं रखती।
तो फारा की अगली एपिसोड में आप देखेंगे ताहिर से कहता है जब सलार और सितारा से ये कह के जाएगा कि ये घर तुम दोनों का भी है जितना हमारा है, आइंदा से तुम लोग जो किचन में खाना बनाकर यहीं पर ही खाओगे, टेबल पर बैठकर, कोई भी कमरे में नहीं बैठ के खाएगा। लेकिन अभी भी महरीन के दिमाग से सारी बातें नहीं निकली। वो फिर दोबारा सलार को ताना दे देगी, जिसपे सलार को गुस्सा आएगा और वो सितारा को ले जाएगा और कहेगा कि वो अब ये घर छोड़ के जा रहा है। साहिबा जब ये सारी सिचुएशन देखेगी तो वो वहाँ से चली जाएगी। महरीन उससे कहेगी कि तुम अपने भाई को समझाओ। तभी सबा कहेगी मैं कुछ नहीं समझा सकती, मेरे अपने बहुत मसले हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ।